सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ये एक और सवाल मेरे पास आया है। वो सवाल बाइबल की घोषणा करना अर्थात प्रीचिंग करना, सुसमाचार का प्रचार करना। किसी ने पूछा है, मैं भी प्रीचिंग करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करूं? वो व्यक्ति प्रीचिंग करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे बातचीत किया, बाइबल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हाँ, अच्छा हिंदी बोल सकते, जैसे मेरे जैसे हिंदी नहीं, वो अच्छी तरह हिंदी बोल सकते हैं। अच्छा गाना गाने वाला है और यहां वहां एक आधा रेटिटोर अटेंड भी किया हुआ है। अब वो प्रीचिंग का कार्य करना चाहते हैं। उनका कहना है प्रोटेस्टेंट चर्च में तो आजादी है, हमारे कैथोलिक कलीसिया में मैं कैसे प्रीचिंग शुरू करूं? प्रीचिंग कर सकता है कि नहीं? मेरे विचार में इस प्रीचिंग के विषय में 3-4 क्लास ऑलरेडी डाल चुका है। कौन प्रीचिंग करना है, कैसे प्रीचिंग करना है, किसका कर्तव्य है, ये सब मैंने एक एक कैटेगरी का ऐसा 3-4 क्लास इसे पूर्व में डाल चुका है। आज इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बोल करके देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का कुछ नियम कानून है। जैसे पेंटेकोस्टल कलीसिया वाला कोई भी बाइबल उठाओ, कुछ भी बोल दो, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। अपने बुद्धि के अनुसार वो 4 अपने चेले लोगों को पकड़ो, अपने एक कलीसिया बनाया, बस वो उसका पास्टर बन गया। ये सिस्टम पेंटेकोस्टल कलीसिया में चलता है। इसी कारण 40,000 गुटों में वे बटा हुआ है। एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, कोई कुछ भी सिखा सकता है। अपने बुद्धि में जो लगा वो सिखा दो, सीधी सी बात। इस कारण सत्य जो बाइबल जो सिखा रहा है, उसके खिलाफ आजकल अनेकों बातें सिखा रहा है। जो सिखाना चाहिए, जो आदिम कलीसिया से जो होकर के आ रहा है, वो सब छोड़ दिए। अभी जब से 16वीं 17वीं सदी जो शुरू हुआ, सबों के हाथ में जो बाइबल देना शुरू किया और कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने लगे, वो बाइबल पढ़ने नहीं देता, बाइबल रखने नहीं देता, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ये सब जो बातें बोल करके सबों को बाइबल दिया, सबों को प्रीचर बना दिया। इस कारण 40,000 में बट गया है। कैथोलिक कलीसिया 2000 साल से एक कलीसिया होता है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, पेतरुस के अधीन में दिया, वो कलीसिया आज एक कलीसिया है। उसे सार्वत्रिक कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया इसलिए कहते हैं। एक संत पापा के अधीन रह करके पूरे दुनिया में एक कलीसिया एक ही शिक्षा देता है, एक ही शिक्षा पूरे दुनिया में। कैथोलिक कलीसिया के एक ही शिक्षा है। अलग अलग जैसे 24 विभाग है इंडिपेंडेंट चर्चेस हम बोल सकता है कैथोलिक चर्च के अंदर भी,
जो अन्य चर्चों में गया था, अलग हो गया था जुड़ करके। इस प्रकार 24 जो राइट्स जो बोलते हैं, लेकिन इन पूरे 24 का 24 राइट्स संत पापा के अधीन रहता है और टीचिंग एक ही है। किसमें इनमें भिन्नता है? संस्कार में, जो तरीका है प्रार्थना करने का, जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसमें फर्क है। इसलिए 24 ऐसे राइट्स कहते हैं, विभाग कहते हैं। संस्कृति में, टीचिंग में वो सबके सब एक है। इसके पीछे का कारण क्या है? ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों को भेजा, तुम जाओ, लोगों को, सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ और शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे दो, ये बोल करके जो सिखाया। इसके बाद अधिकार दिया कलीसिया को, जो कुछ तुम इस संसार में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, यहां जो कुछ तुम खोलेगा स्वर्ग में भी खोलेगा। इसका मतलब उस कलीसिया को अधिकार मिला हुआ है कि नियम बनाने और जो नियम चल रहा है उसको बंद करने। उदाहरण के लिए पुराने विधान में जो खतना का जो नियम था, उनको खतना करना जरूरी था ईश्वर का संतान बनने के लिए। लेकिन पेतरुस ने कहा, पहला संत पापा ने कहा, अब खतना का जरूरत नहीं, बल्कि बपतिस्मा ले लो। तब से बपतिस्मा लेता है, खतना बंद कर दिया। एक और नियम था शनिवार को साबत मनाने का, 7वां दिन को मनाने का। प्रभु के आदर में 7वां दिन साबत मनाना बहुत जरूरी था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये यहूदियों का नियम था, चल करके आ रहा था। उसको भी कलीसिया ने कहा, अब से साबत नहीं, 7वां दिन नहीं, अब से हमें पहला दिन, प्रभु का दिन मनाना जरूरी है। प्रभु हमारे लिए मर करके पापों का प्रायश्चित कर हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया और जी उठने का वो प्रथम दिन, उसको हम लोग मनाएंगे। तब से हम लोग इतवार को मनाना शुरू किया, प्रथम दिन को मनाना शुरू किया, और साबत 7वां दिन को नहीं मनाते हैं। इसका मतलब जो नियम था उसको बंद भी कर सकता है और नया नियम भी ला सकता है। ये कलीसिया को इस मसीह ने अधिकार दिया। इस अधिकार पर 2000 साल से जो परंपराएं चल करके आ रहे, आदिम कलीसिया से, प्रेरितों से, या उस परंपरा से आदिम कलीसिया ने बाइबल लिखा, और बाइबल का कितना किताब चाहिए, अनेकों किताबें लिख डाला, लेकिन उनमें से कौन सा सही है, कौन सा चाहिए या कौन सा नहीं चाहिए, इस प्रकार का एक नियम बनाना, वो आकर के 4वीं सदी में आकर के बनाया। तब बाइबल दिया गया। उस समय पर कितने लोग पढ़े लिखे थे? इसी कारण जो बाइबल को जो पढ़े हुए लोगों के लिए नियम बनाया गया। जो बाइबल को पढ़ा है, पढ़ाई किया, डिग्रियां हैं, वे इसका टीचर बनेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 888, याद करने के लिए बहुत अच्छा है, 888 वहां पर लिखा हुआ है, ये जो बिशप है उनका प्रथम कर्तव्य यही है, अपने कलीसिया को, अपने भेड़ों को शिक्षा देना। उनका प्रथम कर्तव्य यही है, अपने पुरोहितों के साथ मिलकर के अपने कलीसिया को, भेड़ों को सही आध्यात्मिक शिक्षा देना, ये इनका प्रथम कर्तव्य बन गया। इसका मतलब है वचन सुनाने के लिए सबसे पहले जो अभिषिक्त पुरोहित लोग, जो हमारे कैथोलिक कलीसिया के सिस्टम के अनुसार कम से कम 12-13 वर्ष की पढ़ाई कर करके आते हैं, फिलोसफी, थियोलॉजी, ये सब सीख करके और बाइबल का गहराई से सीख करके, और अनेकों लोग बाइबल में फिर इसके बाद डॉक्टरेट लेता है। ये सब करने के बाद वो व्यक्ति सबसे पहले उत्तरदायी है
कलीसिया को शिक्षा देने के लिए, बाइबल की शिक्षा देने का प्रथम कर्तव्य उन्हीं लोगों का है। वे कलीसिया को सिखाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 897 में, 888 में पुरोहित प्रीस्ट लोग ये सब। इसके बाद 897 में जो हम लोग बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के उस प्रीस्ट भी है, हम प्रॉफिट अर्थात नबी है और राजा किंगली, ये जो तीन जो ड्यूटीज हैं उसमें हम भी भाग लेते हैं। किसके द्वारा? बपतिस्मे के द्वारा। इसको हम लोग कहते हैं फेथ प्रीस्टहुड भी कहते हैं या कॉमन प्रीस्टहुड भी कहते हैं। विश्वास के द्वारा हम लोग बपतिस्मा लिया, उसमें हम लोग उस बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के उस प्रीस्टहुड में हम शामिल होते हैं। इसका मतलब हम लोग भी प्रीस्ट बन गया है। हम लोगों का भी, आम जनता का, लेटी का भी एक कर्तव्य है। इसके द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हम भी एक मिशनरी बने, एक सुसमाचार का प्रचारक बने। कैसे करना है मैंने उस क्लास के अंदर साफ साफ बता करके दिया था। यदि आप बाइबल सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले बाइबल को सीखिए। कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाता है उसको सीखना है, अच्छी तरह सीख जाइए। इसके बाद सिखाने का कार्य करो। मैं आज आपको यदि सिखा रहा हूं, उसके पीछे का कारण बाइबल को मैंने सीखा और उसमें मैंने डिप्लोमा लिया बाइबल का। इसके बाद अभी फिलोसफी का डिप्लोमा ला रहा हूं। सीखने की जरूरत है। सीखेगा, हमें सत्य चीजें समझ में आएगा और सत्य चीजें समझ करके जो कलीसिया क्या सिखा रहा है, विशेषकर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, जैसे बाइबल पढ़ता हूं उसी प्रकार अनेकों बार पढ़ते रहता हूं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके अंदर सिखाई। जैसे मैंने अभी 888 कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 888 वहां बिशप और प्रीस्ट के विषय में लिखा है। बिशप का प्रथम कर्तव्य यह है अपने पुरोहितों के साथ मिलकर के कलीसिया को शिक्षा देना। बाइबल को टीचिंग या कोई भी आध्यात्मिक टीचिंग करवाना है, प्रथम कर्तव्य बिशप से है। और बिशप से जुड़ा हुआ जो प्रीस्ट है, इसका मतलब हम भी अगर प्रीचिंग करना है, बाइबल सिखाना है, हमें भी कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। कलीसिया का अधिकार लेना जरूरी है। उनके उस अधिकार में जुड़े रह करके विद परमिशन हम लोग सिखा सकता है। किसी पुरोहित के देखरेख में हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना थियोलॉजी, फिलोसफी और बाइबल का डिग्री वगैरह कमी है। केवल सुन करके हम लोग कर रहा है। अनेकों बार मैं इसे पूर्व में भी बोल करके दिया, यदि आप एक प्रीचर बनना चाहते हैं, सबसे पहले केवल कैथोलिक की शिक्षा को सुनना, चाहे यूट्यूब हो, चाहे रेट्रीट हो, किसी में भी अन्य कलीसिया के रेट्रीट में भाग नहीं लेना, यूट्यूब में आप नहीं सुनना। यदि आप सुनोगे, मेरे पास अनेकों ऐसे लोगों का उदाहरण है, कैथोलिक कलीसिया का था, लेकिन वो अच्छा प्रीचर बनने के लिए पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में वहां जाकर के सुनना शुरू किया। धीरे धीरे वो कैथोलिक की शिक्षा को छोड़ करके उनका शिक्षक बन गया, आज पास्टर बनकर के घूम रहा है। यदि आप सचमुच में कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, केवल कैथोलिक की शिक्षा को सुनना, वहां पर भी अच्छा है, वहां पर भी बाइबल सिखा रहा है, लेकिन स्लो पॉइजनिंग कहते हैं। धीरे धीरे आपको भी पता नहीं चलेगा आप कब यहां से हट गया, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा चालाक है। शैतान धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर वो गलत, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुन चुका है, कितनी अच्छी बातें आप याद करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कहीं एक व्यक्ति ने गाली दिया होगा, आप आज भी याद कर रखता होगा। क्यों? आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें देखा होगा,
लेकिन आपके जीवन में अगर कोई गंदी चीज देखा है, आज भी आपके मन में होगा। क्यों? यही कारण है, यही कारण है। शैतान आपके मन से उसको हटाना नहीं चाहेंगे, बार बार ला करके दिखाएगा, बार बार याद दिलाएगा। इसी प्रकार कैथोलिक शिक्षा जो सही शिक्षा है, उसको आपसे हटाने के लिए आप अन्य लोगों को जो सुनेगा वही आपके मन में पड़े रहेगा। ये एक शैतान का चाल है। आप इस प्रकार धीरे धीरे उनका सिखाना शुरू करेगा। हमें मालूम है केरल के कई ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रीचर्स जब गलत सिखाना शुरू किया, केरला में बहुत स्ट्रिक्ट चलता है, उन्हें बुलाया, मना किया, इसके बाद कलीसिया से बाहर निकाल दिया। हाँ, तुम अपना चला दो। कैथोलिक कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अलग नहीं होना है, मना हो जाएगा। इसलिए कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया जो सिखा रहा है उसको सीखना जरूरी है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, वैटिकन सेकंड काउंसिल कई शिक्षाएं देने के लिए ये सब बहुत ही उपयोगी है। और कई कैनन लॉज अगर पढ़ करके रखेगा, कई चीजें हमें इस प्रकार समझ में आएगा। और लेकिन जो आम विश्वासी गण है कई प्रकार से सुसमाचार का घोषणा कर सकता है। सबसे पहला कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार एक अच्छा धार्मिक जीवन जीते हुए, मैंने जैसे पिछले कई क्लासों में बोला है, मिस्सा बलिदान के कई डाउट था, उसके अंदर मैंने बोला रोज मिस्सा बलिदान में जाइए, ईसा मसीह को ग्रहण कीजिए, मसीह के समान बन जाइए। आपको देखने वाला किसको देखना चाहिए? मसीह को देखना चाहिए। अर्थात आप मसीह का एक प्रतिरूप बनाइए। आपका बोलचाल, आपका काम, सब कुछ एक उदाहरण बनाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की नमक हो, पृथ्वी का नमक हो। संसार का ज्योति बनिए, पृथ्वी का नमक बनिए, लोगों के बीच में रह करके इस प्रकार मसीह को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा देना सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचार है। ये लोग नहीं चाहते। कई लोग मेरे से बात की है सुसमाचार का प्रचार करना, मैंने ये बोल करके दिया सबसे अच्छा सुसमाचार प्रचार यही है। आप अपने जीवन के द्वारा, आप कहां पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, आप उसी में ईमानदार रह करके अपने जीवन के उदाहरण अन्य लोगों को दिए। नमक थोड़ा सा भोजन में डालता है लेकिन बहुत सब भोजन को टेस्टी बनाता है। मसीह ने हमें नमक कहा है। चाहे एक बर्तन भर करके सब्जी बनाकर रखा, उसमें चुटकी भर नमक डालता है, 1 स्पून डाल दिया, पूरा बर्तन का जो सब्जी है वो टेस्टी बन जाएगा। एक बड़ा वाला पतीला भर करके दाल बनाया है, उसमें 1 स्पून 2 स्पून नमक काफी है, उसको टेस्टी बनाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम संसार के नमक हो, पृथ्वी का नमक हो, संसार का ज्योति हो। हमें अपना जीवन का उदाहरण बन करके लोगों को दिखाना है, तब वो लोग क्रिस्तु को जानेगा। कई बार मेरे जीवन में ऐसा घटना हुआ है, चाहे दुकान में ईमानदारी के साथ पैसा ला करके दिया हो या कोई ऐसा घटना, या ट्रेन में सफर करते वक्त मेरे जीवन, मेरे चाल चलन देख करके कई लोग मुझसे पूछा क्या आप पुरोहित हो, प्रीस्ट हो, फादर हो? कितनी अच्छी बात है। हमारे जीवन को देख करके लोग यीशु मसीह को जानना चाहिए। सबसे उत्तम तरीका जीवन जी करके, परिवार, पति है, पत्नी है, बेटा बेटी है, आप उस प्रकार का एक अच्छा जीवन जिए। आपका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। सबसे उत्तम तरीका जो लोग नहीं चाहता है इस प्रकार का सुसमाचार का घोषणा करने के लिए। दूसरी बात, आप यदि कलीसिया चर्च का सेवा करना चाहते हैं, प्रभु का सेवा करना चाहता है, चर्च में बहुत मौका है चर्च की सेवा करने के लिए। वो प्रभु का सेवा है।
कैटेकिज्म बच्चों को सिखा सकता है, या अन्य कोई शिक्षाएं दे सकता है, या अन्य कोई सेवा कार्य कर सकता है चर्च में जो जरूरत है। इस प्रकार अनेकों काम हम लोगों को करने के लिए चर्च में मिलेगा। यदि बाइबल ही आप सिखाना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। बाइबल ही सिखाने के लिए भी चर्च हमें अनुमति देता है। उसके लिए सबसे पहले बाइबल सीख लीजिए, बाइबल का अर्थ सीख लीजिए, और किसी पुरोहित से या चर्च से जुड़े रह करके ये प्रीचिंग कार्य कीजिए। जो चर्च सिखाता है, जो अपने जीवन में उतारता है, उसको सिखाना शुरू कीजिए। जैसे मैं कई बार सिखा चुका हूं, 5वां सुसमाचार, 4 सुसमाचार को सीख करके जीवन जीना शुरू करो। उस जीवन के द्वारा ये बाइबल की घोषणा करो। ये उत्तम तरीका है। पारिवारिक जीवन जीते हुए या एक विवाहित जीवन जीते हुए, हम अपना काम करते हुए, हम इस प्रकार का सुसमाचार का सेवा भी कर सकता है। किसी टीम से जुड़िए, चर्च से जुड़िए, बाइबल लेकर के हम सिखा भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सीखने की जरूरत है। तो यदि कोई कहता है कैथोलिक चर्च में सुसमाचार घोषणा करने के लिए नहीं देता, ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। लेकिन पेंटेकोस्टल समान नहीं देता है। सबसे पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। कई लोग बपतिस्मा भी नहीं लिया, हाँ चर्च से जुड़ा हुआ है, प्रार्थना सभा में सब जुड़ा है। सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को है। सबसे पहले आपको बपतिस्मा लेना है, इसके बाद आपको बाइबल सीखना है। जो कैथोलिक चर्च जो सिखा रहा है, केवल वो जो अनुमति है उसके अनुसार। जैसे मैं वर्षों से 20-25 वर्ष हो रहा है मैं ये कार्य कर रहा हूं, कलीसिया से जुड़े रहने के कारण कलीसिया से सीख रहा है। सीख करके जो कलीसिया सिखाता है केवल उसको सिखा रहा है। तो इस कार्य हम कर सकते हैं। तो करने के लिए मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना ये जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहकर संसार को सुसमाचार सुनाने का प्रभु ने जो प्रेरणा दे रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चर्च से जुड़े रहकर चर्च जो सिखाता है उसी को हम सिखाएंगे। अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि में आने वाले या कोई पाषंडी लोग जो सिखा रहा है उसको सुन करके नहीं सिखाने का निर्णय कीजिए। ऐसे लोगों को ना सुनने का, चाहे यूट्यूब के द्वारा चाहे अन्य किसी भी द्वारा, ऐसे लोगों को ना सुने, ना महत्व दें। वो झूठे शिक्षक है, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ भी सिखाएगा, बाइबल का अर्थ गलत समझाएगा। हमें भी लगेगा हाँ सही है, लेकिन हमें देखना कैथोलिक चर्च क्या सिखाता है, बस वही हमें देखना। निर्णय कीजिए। इस प्रकार सत्य कलीसिया से जुड़े रहेंगे, पुरोहितों के अधीन रह करके हम प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु सभी सुसमाचार प्रचारकों को, सभी पुरोहित धर्मगुणों को, प्रभु की सेवा करने वाले, चाहे आर्थिक रूप से चाहे अन्य कार्य के द्वारा कलीसिया की सेवा करने वालों पर दया करे और उन्हें 100 गुना आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।